श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, नवनाथों को अलग आदेश, 84 सिद्धों को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम बात करने जा रहे हैं शाबर मंत्रों के बारे में। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शाबर मंत्र क्या है, उनकी उत्पत्ति क्या है। अब इसी कड़ी में आज ये वीडियो हमने बनाया है। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, उनके प्रश्न आते हैं कि हम कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं पर वो जाप सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनका वो मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे। आखिर ऐसा होता क्यों है कि हम किसी मंत्र को बहुत समय से, लंबे समय से जाप कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। उनके कुछ विशेष कारण होते हैं कि अगर आप वो मंत्र किसी और को बता देते हैं या वो साधनाएं जो आप साधना कर रहे हैं वो आप किसी को बांट देते हैं, चाहे कोई यूट्यूब हो चाहे मीडिया पर हो, किसी भी तरीके से अगर वो मंत्र बढ़ जाता है तो उस मंत्र की पावर डाउन हो जाती है, उस मंत्र की शक्ति कम होने लगती है। और यही हम कह सकते हैं शाबर मंत्रों में अधिकतर यही होता है कि जितना वो मंत्र बटेगा उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति उतनी ही कम होती जाएगी। जबकि वैदिक मंत्र जो है वो किलित है, वो स्वयं शिवशंकर महादेव के द्वारा वो मंत्र किलित हैं। जब उनका जाप होता है तो उन्हें अनकिलित किया जाता है, तो उनकी विधि कुछ अलग होती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई मंत्र आपका सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो उस मंत्र को आखिर सिद्ध कैसे किया जाए। तो इसके लिए आज हम आपको एक विशेष साधना बता रहे हैं जो माता शबरी की साधना है। किसी भी मंत्र को सिद्ध अगर आप करना चाहते हैं या उसकी सिद्धि करना चाहते हैं तो आप पहले माता शबरी का जो आज हम आपको मंत्र बताएंगे, जो विधि बताएंगे, उसके अनुरूप आप साधना कीजिए। आपका जो मंत्र है, जो साधना है, वो आपकी अवश्य सफल होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, हम आपको कुछ विधि बताते हैं, कुछ सामान आपका जो लगेगा। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए भोजपत्र, एक चाहिए आपको अनार की कलम जो एक अच्छे से नक्षत्र में आपको लेनी है। और उस कलम को लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दिन पहले जिस वृक्ष से आप अनार की कलम लेने जा रहे हैं, अनार के वृक्ष की एक दिन पहले आप वहाँ जाइए, अनार के वृक्ष की पूजा कीजिए, उनको निमंत्रण दीजिए, उनसे कहिए कि हम अपने इस प्रयोजन से आपकी कलम हमको चाहिए, आप इसमें अपनी सारी गुण विद्यमान कीजिए। फिर अगले दिन आप जाके वो कलम लेकर आइए। उसके अलावा आपको चाहिए एक लाल वस्त्र, केसर शुद्ध हो, गंगा जल और एक देशी घी का दीपक, गूगल और धूप। ये सामान आपको चाहिए। अब करना क्या है, रविवार के दिन आपको एक बाजोट या लकड़ी का पाटिया या पाटा जिसे आप कहते हैं वो रखिए। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर जो आपने भोजपत्र लिया है उसके ऊपर जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं या जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र को केसर की स्याही से लिखिए। जो केसर जो आपको ली है उसमें उसका स्याही बना के और फिर आपको उससे भोजपत्र के ऊपर वो मंत्र लिखना है। वैसे केसर की जगह इसमें अष्टगंध जो आता है उसका उपयोग होता है, पर अष्टगंध आजकल कहीं ओरिजिनल मिलता नहीं है। फिर भी अगर किसी को अष्टगंध चाहिए हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो आप केसर से या अष्टगंध से उस मंत्र को भोजपत्र के ऊपर लिखिए। उसके बाद एक मंत्र हम आपको बताएंगे शबरी माता का,
उस मंत्र का आधा घंटा आपको जाप करना है, बिना माला के, काउंटिंग नहीं करनी है आपको। उस मंत्र का आधा घंटा जाप करके फिर जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र का 1 से 1.5 घंटे तक आप जाप कीजिए, और उस मंत्र के बाद वापस आपको शबरी माता का मंत्र वापस से आधा घंटा जाप करना है। जब आपके ये जाप हो जाए तो ये सारा सामान, ये भोजपत्र आपको किसी बहती हुई पानी या नदी में आपको छोड़कर आना है, प्रवाहित करना है। इसके साथ आपको सप्तधान, मिठाई, ये भी आपको साथ में प्रवाहित करनी है। अगर आपके आसपास नदी या बहता पानी ना हो तो आप ये सामान मंदिर में भी रखकर आ सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि घर से आप जिस नदी या मंदिर तक आप जा रहे हैं तो वहाँ अपने घर से मंदिर तक या उस स्थान तक आपको लगातार जिस मंत्र का आप सिद्ध करना चाहते हैं उसके आपको जाप करते रहने चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जिस भी मंत्र की साधना कर रहे हैं वो मंत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए। आप ये मंत्र करेंगे इस प्रकार से। शबरी माता के मंत्र के बाद आप अपना मंत्र जिसकी आप साधना कर रहे हैं वो कीजिए, वापस फिर शबरी माता का आधा घंटा जाप कीजिए। आप ऐसे करेंगे तो निश्चित ही जिस मंत्र को या जिस साधना को आप सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध होगी। तो ये काम कीजिए, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ समझना हो इसके बारे में, कोई आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और जो लोग साधनाएं सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जिनको साधनाएं सीखनी है, तो वो हमारे ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। बस आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय रुद्रकाली, अलख आदेश। आप सभी को आदेश आदेश।